आमोस नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय पहले पद से 5 पद को देखेंगे। The book of Amos, chapter 1, verses 1, 2, 3, 4 and 5। तकोआ वासी आमोस जी जो भेड़ बकरियों के चराने वालों में से था, जी उसके ये वचन हैं हाँ जो उसने यहूदा के राजा उज्जिया के और जी। योआश के पुत्र इसराइल के राजा यारोबाम के दिनों में भूकंप से 2 वर्ष पहले इसराइल के विषय में दर्शन देखकर कहे, जी यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी। जी। यहोवा यूं कहता है, दमिश्क के 3 क्या वरन 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना छोड़ूंगा, क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दावने वाले यंत्रों से रौंद डाला है। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा और आवेर नामक तराई के रहने वालों को और बेतदेन के घर में रहने वाले राजदंडधारी को नष्ट करूंगा और जी। आराम के लोग बंदी होकर कीर को जाएंगे। जी। यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यहोवा का यही वचन है। हम लोग पिछले बार मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर ने इस पृथ्वी के कमज़ोर लोगों को, बेवकूफ़ लोगों को, नीचे लोगों को उठा करके उसने कैसे ऊंचाई के ऊपर बैठाल दिया। कमज़ोरों को उसने खड़ा कर दिया ताकि वो जोरावरों को लज्जित करने पाए। मूर्खों को उससे चुन लिया ताकि वो बड़े ज्ञानवान लोगों को वो लज्जित करने पाए। कमज़ोर लोगों को हम पढ़ रहे थे पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 26 से 28 पद के ऊपर हम लोग ने ये पद भी देखा था हम लोगों ने। एक बार फिर से पढ़ दीजिए उसको। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार कि बहुत ना ज्ञानवान शरीर के अनुसार बड़े ज्ञानवान थे और ना बहुत सामर्थी और ना बड़े सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए और ना गए। बड़े कुलीन बुलाए गए। अपने बुलाए जाने को तो स्मरण करो। हम कहाँ से आए हैं, हम कौन थे, हम क्या थे, हम किन परिस्थितियों में थे, हम किन हालातों में थे। परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है, भाइयों अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना तो शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान थे, ना बड़े सामर्थी थे और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जगत के जी निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और परमेश्वर ने जगत के नीचे को और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है उन्हें व्यर्थ ठहराए। और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है उसे वो व्यर्थ ठहराने पाए, उसे वो व्यर्थ ठहराने पे। हम मनन कर रहे थे मूसा के ऊपर कि कैसे मूसा जिन परिस्थितियों में पैदा हुआ, जिन हालातों में पैदा हुआ, उसको तो उसी दिन मर जाना चाहिए था। 2-4 दिन भी उसके लिए जीवित रह पाना अपने में बड़ी बात थी। किसी तरीके से उसके परिवार ने उसको 3 महीने तक के बचा करके रखा और उसके बाद में एक टोकरी में पैक करके उसको नदी में उसको बहा दिया कि जो प्रभु की इच्छा हो वो उसके जीवन में होने पाए। एंड ऐसे जन को जो कि शून्य था, जो कि शायद जीवित ही नहीं रहता, ऐसे जन को परमेश्वर ने उठाया और महल में पाला पोसा और वो बड़ा होने पाया और वो अगला फिरौन होना था। और उसके बाद में परमेश्वर उसके द्वारा एक बड़े छुटकारे को लेके आते। इस विश्व का, संसार का पिछले 6000 साल का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता परमेश्वर ने मूसा को बना दिया। कई बार हम लोग इस बात की ओर मनन करते हैं और हम कहते हैं मूसा ने मिस्र का सारा धन दौलत छोड़ दिया, मूसा ने सिंहासन छोड़ दिया, मूसा ने ये त्याग दिया, मूसा ने वो त्याग दिया और उसने परमेश्वर के लोगों के साथ में दुखी होना ये बेहतर समझा। वो तो फिरौन हो सकता था। पर मेरे प्रिय आप स्मरण करें, मूसा तो शायद जीवित ही नहीं रहता। पहले 1 साल का भी वो अपना बर्थडे मना नहीं पाता। कुछ ही दिनों में ही वो शायद खत्म हो गया होता। सिंहासन तो बहुत बात की बात है।
राजपाट तो बहुत बात की बात है कि उसकी जिंदगी में वो तमाम चीजें आने पाई। ये परमेश्वर का अनुग्रह था कि मूसा यहाँ तक के पहुंचने पाए। हम कई बार सोचते हैं अरे मूसा ने तो बड़ा बलिदान दिया, मूसा तो वहां पहुंच ही नहीं सकता था। ठीक वैसे ही जैसे कई बार हम अपनी जिंदगी को हम झांक करके देखते, हम पीछे मुड़ करके देखते, हमको तो यहाँ तक के शायद पहुंचना ही नहीं था। बहुत पहले वो हवा हमको उड़ा करके ले गई होती और शायद हमारा वजूद जो था वो खत्म हो चुका होता। लेकिन ये परमेश्वर के कार्य हैं, ये परमेश्वर की खूबसूरती है जिसकी वजह से हम आज उसकी उपस्थिति में हम कायम हैं। और कई बार हम नाराज होते, परमेश्वर आपने हमारे जीवन में ऐसा नहीं किया, आज हम बहुत नाराज हैं और हम ये नहीं करेंगे और हम वो नहीं करेंगे। स्मरण कीजिए कि अगर परमेश्वर ने उस पल में आपकी सहायता नहीं की होती तो हम कहाँ पे होते। अगर शुरुआत में ही परमेश्वर ने हमारी सहायता नहीं की होती तो हम कहाँ पे होते। दाऊद और शाऊल जो थे वो एक मेज पे बैठ करके खाना खा रहे थे, एंड अचानक से शाऊल ने भाला लिया और दाऊद की ओर मारा। एंड दाऊद बस हल्के से झुक गया और वो भाला उसके पास से जा करके दीवार में चला गया। एक ही मेज के पर राजा शाऊल और दाऊद जो थे वो खाना खाते, वो तीर वो भाला उसको वहीं पे लग सकता था, एंड चीजें वहीं पे खत्म हो सकती थी। पर ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह कि परमेश्वर ने ना सिर्फ उसको बचाया पर ऐसे कमजोरों को, ऐसे गरीबों को, ऐसे मूर्खों को परमेश्वर ने चुन लिया कि वो ज्ञान वाले लोगों को लज्जित करने पाए। ज्ञान वाले लोगों को वो लज्जित करने पाए। हम भी कमजोर थे, हम भी किसी काम के नहीं थे, हम इतने बीमार थे कि शायद फिर कभी हम चंगे नहीं हो पाते। पर ये परमेश्वर की दया, ये परमेश्वर का अनुग्रह है जो उसने हमारी जिंदगी को बदल दिया। हालेलुया। नीरज की मम्मी अभी गवाही को दे रही थी, वो उनकी बेटी की पोती नहीं नातिन पोती आई गेट कंफ्यूज ऑल द टाइम रिश्तों में। पोती जो है वो जब वो पैदा होने से पहले ही 3 महीने की पेट में थी, डॉक्टर ने क्या कहा, भी उन्होंने आके बताया, डॉक्टर ने कहा था कि कोई जान नहीं है, कोई जिंदगी नहीं है, वो बस मांस का ऐसे लोथरा है, उसको बाहर निकलवा दीजिए। एंड आप उस दिन को स्मरण करें। बहन को ये खबर मिली, प्रियंका को, नीरज को खबर मिली, हम लोग के पास ये खबर पहुंची और हम सब लोग ने विश्वास किया, प्रभु हम विश्वास करने जा रहे हैं, हम विश्वास करने जा रहे हैं, हम विश्वास करने जा रहे हैं। आमीन। अगर ज्ञान वाले लोगों के ऊपर विश्वास किया होता तो आज वो बच्चा हमारे बीच में नहीं होता, आज प्यारा सा बच्चा हमारे बीच में नहीं होता, पर हमने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। आमीन। परमेश्वर ने संसार के कमजोरों को चुन लिया है, कमजोरों को चुन लिया है ताकि ज्ञान वाले लोगों को वो लज्जित करने पाए। आमीन। अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे और इस संडे के शिक्षा में आगे चलेंगे। एमोस, द बुक ऑफ एमोस चैप्टर 1 वर्सेस दूसरे पद से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयां लाभ करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएगी, करमेल की चोटी जो है वो झुलस जाएगी। यहाँ लिखा है यहोवा सिय्योन से गरजेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर गरजने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो बड़े धीमे से, बड़ी खामोशी से, बड़े बुदबुदा करके, बड़ी अस्पष्टता के साथ में वो बात करता है, बड़े कंफ्यूजन की स्थिति में बात करता है, पता नहीं क्या कह रहा है, समझ ही में नहीं आ रहा है कि वो क्या कहना मांग रहा है। कमजोर से, धीमेपन से बात नहीं करता। परमेश्वर गरजने वाला परमेश्वर है। He speaks loudly, वो जोर से बोलने वाला परमेश्वर, बड़ी रिजोल्यूटली बात करता है, बड़े सोच समझ करके वो चीजों को प्रेजेंट करने वाला परमेश्वर, बड़े संकल्प के साथ में बात करता है, बड़ी अथॉरिटेटिवली बात करता है, पूरे अधिकार के साथ में उसके मुंह से शब्द निकलते, बड़े कमांडिंग उसके शब्द होते, आज्ञा के रूप में उसके मुंह से शब्द निकल होते। कमजोर शब्द नहीं होते, परमेश्वर के शब्द जो होते हैं वो जीवन को प्रदान कर रहे होते और वो परिवर्तन को लेके आ रहे होते और वो चीजों को पैदा करने वाले शब्द होते हैं।
परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो बड़े धीमे से बोल रहा होता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो बहुत जोर से चीजों को आकर के प्रेजेंट कर रहा होता है। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, फिर से पढ़े दूसरे पद से पांचवें पद तक देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। यहोवा सिय्योन से गरजेगा, यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द और सुनाएगा। यरूशलेम से वो अपना शब्द सुनाएगा। चरवाहों की चराइयां विलाप करेंगी, चरवाहों की जो चराइयां हैं वो विलाप करने पाएंगी, और करमेल की चोटी झुलस और जाएगी। करमेल की चोटी झुलस जाएगी। परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर, दया करने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो भस्म करने वाली आग भी है। आगे पढ़ने क्या लिखा हुआ है। यहोवा यूं कहता यहोवा है, यूं कहता है, दमिश्क के तीन क्या वरन 4 अपराधों के कारण 4 अपराधों के कारण मैं उसका दंड ना मैं छोड़ूंगा। उसका दंड नहीं छोड़ूंगा। भले छोटा सा भी अपराध क्यों नहीं किया हो उसने, 3 हो या 4 हो, बड़े ढेर सारे ना भी हो, तो भी मैं उसका दंड जो हो उसको क्षमा नहीं करने जा रहा हूं, तो भी मैं उसका अपराध क्षमा नहीं करूंगा जी। क्योंकि उन्होंने गिलाद को लोहे के दाबने वाले यंत्रों से रौंद डाला है, इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा। इसलिए मैं हजाएल के राजभवन में आग लगाऊंगा, आग जलाऊंगा, और उससे बेनहदद के राजभवन भी भस्म हो जाएंगे जी। मैं दमिश्क के बेंडों को तोड़ डालूंगा जी, और आवेन नामक तराई के रहने वालों को जी, और बेतेदेन के घर में रहने वाले जी, राजदंडधारी को जी, नष्ट करूंगा जी, और आराम के लोग बंदी होकर और आराम के लोग बंदी कील होके को जाएंगे। जी। यहोवा का यही यहोवा वचन है। का यही वचन है। मैं बहुत छोटे से 2-4 पद को आपके सामने दे रहा हूं। घर में जाकर के आप पूरी आमोस की पुस्तक को देखें और कैसे आप देखें कैसे जबरदस्त तरीके से परमेश्वर का वचन जो वो दहाड़ता हुआ वहां पहुंचता है। परमेश्वर का वचन बहुत मीकली नहीं पहुंच रहा है, बड़े डर के साथ में, बड़े कांपते हुए, बुदबुदा करके, खामोशी में, धीमे से, कंफ्यूज स्थिति में परमेश्वर बात नहीं करते। परमेश्वर सिंह के समान गरजने वाले परमेश्वर है। बड़ी अथॉरिटेटिवली बात करता है, बड़ी डिसाइसिवली बात करता है, निश्चय के साथ में, बड़े संकल्प के साथ में, बड़े अधिकार के साथ में, बड़ी आज्ञा के साथ में उसके मुंह से वो शब्द निकल रहे होते हैं। नो योर गॉड, अपने परमेश्वर को आप जाने, ऐसे परमेश्वर को जो कि दहाड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। आप देखिए मेरे साथ में आमोस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 8 पद से 15 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। देखिए परमेश्वर कैसे दहाड़ते हैं। जो कचपचिया जी और मृग शेरा का बनाने वाला है, जी, जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता जो है, घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता जो है, घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बना देता है। बिल्कुल घोर अंधकार से एकदम से सुबह हो जाती है जी। जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है जी, और समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, जी, उसका नाम यहोवा है। उसका नाम यहोवा है। जो समुद्र के जल को स्थल के ऊपर बहा देता है उसका नाम यहोवा है। वो तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता, वो तुरंत ही बलवंत का विनाश कर देता है, और गढ़ का भी सत्यानाश करता और गढ़ का है। भी सत्यानाश करता है। जो सभा में उल्हाना देता है, जी, उससे वे बैर रखते हैं, से वह रखते हैं, और खरी बात बोलने वाले से घृणा करते हैं। जी। तुम जो कंगालों को लताड़ा करते, तुम जो कंगालों को लताड़ा करते और भेंट कहकर उनसे अन्न हर लेते हो, जी, इसलिए जो घर तुमने गढ़े हुए पत्थरों के बनाए हैं, जी, उनमें रहने ना पाओगे। जी, और जो मनभावनी दाख की बारियां तुमने लगाई हैं, जी, उनका दाखमधु ना उनका पीने पाओगे। दाखमधु ना पीने पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पाप भारी हैं, तुम्हारे पाप भारी हैं। तुम धर्मी को सताते जी, और घूस लेते, जी, और फाटक में दरिद्रों का न्याय बिगाड़ते हो। जी। इस कारण जो बुद्धिमान हो, इस कारण जो बुद्धिमान वो हो, ऐसे समय चुप रहे, जी, क्योंकि समय बुरा है। किसमें बुरा है। हे लोगों, बुराई को नहीं, हे लोगों, बुराई को नहीं, भलाई ही को ढूंढो, ताकि तुम जीवित रहो। और तुम्हारा ये कहना सच है रे कि सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, सेनाओं का परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग है। बुराई से बैर, और भलाई से प्रीति रखो, जी, और फाटक में न्याय को स्थिर करो। जी। क्या जाने सेनाओं का परमेश्वर यहोवा यूसुफ के बचे हुओं पर अनुग्रह करे। क्या जाने परमेश्वर तुम्हारे ऊपर अनुग्रह कर जाए। परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं मेरे प्रिय, की बड़े धीमे से बात करता है, जो बड़े डरते हुए, कांपते हुए, बुदबुदाते हुए बस कुछ भी उसके मुंह से निकल जाता है। गॉड इज अ गॉड हु रोर्स लाइक अ लायन। परमेश्वर वो परमेश्वर जो कि सिंह के समान दहाड़ने वाला परमेश्वर है। एंड जब वो दहाड़ता है तो जो कुछ वो कह रहा होता है वो पूरा हो जाता है। उसके शब्द में अधिकार होता है,
उसके शब्द में सामर्थ होती है, जो कुछ वो कह रहा होता है वो निश्चय पूरा होता है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, हाँ आसमान और जमीन तो टल जाएंगे, परंतु परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। परमेश्वर है जो सामर्थ्य तरीके से बात करता है। मत्ती उसका 21वां अध्याय 18 से 20 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। आप देखें परमेश्वर कैसे सामर्थ्य परमेश्वर, ये बात हमको अपनी जिंदगी में जान लेनी है, बैठा लेनी, इससे पहले कि आप आगे की ओर जाने पाए, इससे पहले कि प्रभु के साथ में आप जीवन को आगे की ओर लेके चलें। ये बात आपके मन में बैठ जानी चाहिए कि वो खामोशी से धीमे से बोलने वाला परमेश्वर नहीं है, पर वो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। मत्ती उसका 21वां अध्याय 18 से 20 पद। भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी, यीशु को भूख लगी। सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर जी वो उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाके उससे कहा अब से तुझमें फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। प्रभु ने इस पेड़ को देखा, फल ढूंढे, हरा भरा था, कोई फल नहीं था। प्रभु ने कहा अब से तुम में कोई फल ना खाने पाए। और वो अंजीर का जो वृक्ष था वो उसी समय सूख गया। जी ये देखकर चेलों को अचंभा हुआ और उन्होंने कहा ये अंजीर का पेड़ जी तुरंत कैसे सूख गया? एकदम से कैसे सूख गया? अभी तो हरा भरा था। ऐसा तो हमने कभी देखा नहीं कि तुरंत एक हरा बड़ा पेड़ फौरन अपने सामने एकदम से सूख जाए। हमने तो ऐसा देखा नहीं। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि बहुत मीकली बोलता है, बहुत धीमे से बोलता है, बहुत दबे हुए शब्दों से बोलता है। परमेश्वर दहाड़ने वाला परमेश्वर है। अपने परमेश्वर को ऐसे जाने कि वो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। Know your God as a God who roars. Hallelujah. आप अपने परमेश्वर को इस प्रकार से जाने कि वो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। चेलों के साथ नाव में जा रहे थे, तूफान आ गया, डूबने की स्थिति आ गई। चेलों ने बहुत कोशिश की, पर अब जब लगा कि नहीं अब नहीं बचेंगे, तब चेलों ने यीशु मसीह को उठाया और यीशु मसीह ने क्या किया? आज्ञा दी, पानी और आंधी थम जाओ, और वो उसी समय थम गए। चेलों के साथ में जा रहे थे, पतरस के साथ में जा रहे थे। पतरस का पतरस यहीं जाल डालो। पतरस का प्रभु पूरी रात मेहनत की है और कोई भी मछली नहीं पकड़ी, पर आप कहते हो तो एक बार फिर से जाल को डाल देते हैं। और अब की बार जब बोला तो इतनी मछलियां आई जितनी उसने अपनी जिंदगी में कभी नहीं पकड़ी थी, क्यों? क्योंकि परमेश्वर दहाड़ने वाला परमेश्वर है। God is a God who roars like a lion. मरकुस उसका 5वां अध्याय 35 से 42। वो ये कह ही रहा था जी कि आराधनालय के सरदार के घर से जी लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है? जो बात वे कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ अन्य किसी को अपने साथ आने ना दिया। आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, परंतु उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता और अपने साथियों के साथ भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी गया और लड़की का हाथ पकड़ उससे कहा तलीता कूमी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ जा। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी। क्योंकि वो 12 वर्ष की थी। इस पर लोग बहुत चकित हो गए। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि धारते हैं। यीशु मसीह यार के घर पहुंचे और लोग विलाप कर रहे हैं, लोग रो रहे हैं। और यीशु ने कहा क्यों रो रहे हो, क्यों हल्ला मचाते हो? वो बेटी मरी नहीं परंतु सो रही है। और लोग यीशु का ठट्टा करने लगे, अरे जैसे हमको कुछ मालूम ही नहीं है।
यीशु मसीह वहां आगे पहुंचते हैं, उसके मुंह से शब्द निकलते हैं, दहाड़ने वाले शब्द निकलते हैं, और यीशु कहते हैं तलिता कूमी, और वो बेटी उसी समय उठ जाती है। वो बेटी उसी समय उठ जाती। उत्पत्ति उसका 31वां अध्याय 24 पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। उत्पत्ति 31 उसका 24वां पद। परंतु परमेश्वर ने रात के स्वप्न में, रात को स्वप्न में अरामी लाबान के पास आकर कहा, लाबान से आके कहा, सावधान रहे, तू याकूब से ना तो भला कहना, ना तो याकूब से भला कहना, और ना बुरा। राइट, बस इतना काफी है। परमेश्वर सपने में लाबान के पास में आते हैं, लाबान से आकर के कहते हैं, परमेश्वर, लाबान, ना तो तुम याकूब से कुछ भला कहोगे और ना कुछ बुरा कहोगे। God is a God who roars like a lion। परमेश्वर है जो कि सिंह के तरीके से दहाड़ने वाला परमेश्वर है। अबीमेलेक से भी परमेश्वर ने ऐसे कहा, जब अबीमेलेक ने क्या किया, अब्राहम की पत्नी को वो उठा करके ले जाता है, परमेश्वर जो है सपने में अबीमेलेक के पास में आते हैं और कहते, सुनो, यू आर अ डेड मैन, तुम मरे हुए जन हो, अगर तुमने हाथ लगाया सेरा को तो तुम मरे हुए जन हो। और वो परमेश्वर के सामने झुक करके क्षमा को मांगते, नहीं प्रभु, मुझसे एक गलती हो गई। God is a God who roars like a lion। परमेश्वर है जो कि सिंह के तरीके से दहाड़ने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 105 12 से 15 पद को देखिए क्या लिखा हुआ। भजन संहिता 105 12 से 15 पद। God is a God who roars like a lion। परमेश्वर है जो कि सिंह के तरीके से दहाड़ने वाला परमेश्वर है। जी, उस समय तो वे गिनती में थोड़े थे। उस समय तो गिनती में थोड़े थे, वरन बहुत ही थोड़े थे, और उस देश में परदेशी थे। वे एक जाति से दूसरी जाति में, जी, और एक राज्य से दूसरे राज्य में फिरते रहे। परंतु परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उन पर अंधेर करने ना दिया। और वो राजाओं को उनके निमित्त धमकी देता था, मेरे अभिषिक्त को मत छुओ, और न मेरे नबियों की हानि करो। परमेश्वर आपके पक्ष में आकर के खड़े होना मांगते हैं, और वो आपके पक्ष में खड़े होकर के गवाही देना मांगते हैं, और आपके विरोधियों को वो धमका देना मांगते हैं, आपके विरोधियों के पर वो सिंह के समान वो दहाड़ना मांगते हैं। परमेश्वर आपके साथ में खड़े होकर के दिखाना मांगते हैं कि वो आपके साथ में है। आमीन। जबकि इस्राएल के लोग कम थे, थोड़े से थे, एक राज से दूसरे राज वो घूम रहे थे, लेकिन परमेश्वर उनके साथ में था। एंड परमेश्वर ने किसी जन को उनके ऊपर अत्याचार करने नहीं दिया। एंड परमेश्वर ने उनके पक्ष में खड़े होकर के लोगों को, राजाओं को, सेनाओं को डराया और धमकाया, मेरे अभिषिक्त को नहीं छूना, मेरे अभिषिक्त को मत छूना। God is a God who roars like a lion। परमेश्वर है जो कि बड़े धीमे से दब करके बुदबुदा के कमजोर तरीके से बात नहीं करता है। परमेश्वर है जो कि दहाड़ने वाला परमेश्वर है। और आप उस परमेश्वर को जाने जो कि दहाड़ने वाला परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय, जॉन चैप्टर 4 7-24 को देखें। खूबसूरत कहानी है, कई बार हमने इसको सुना है, पर आज आप इसको दूसरे नजरिए से आप देखें, दहाड़ते हुए अपने परमेश्वर को देखें कि कैसे परमेश्वर बात करते, कमजोर तरीके से नहीं, दबे हुए नहीं, जोर से बात करने वाले परमेश्वर है। यूहन्ना उसका 4 अध्याय 7 पद से। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। जी। यीशु ने उससे कहा, जी, मुझे पानी पिला। क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। जी। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता जी है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। जी। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती, तू परमेश्वर देखिए, दहाड़ना देखिए, हैं, प्रभु से पानी मांग रहे हो, कह रही है मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, तुम तो यहूदी हो, तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो? यीशु ने क्या उत्तर दिया, यदि तुम परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानते कि वो कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, जी, हे प्रभु तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, जल भरने कुछ नहीं है, और कुआं गहरा है, तो फिर वो जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आएगा?
क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जी जिसने हमें ये कुआं दिया जी और आप ही अपनी संतान जी। और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया। जी। यीशु ने उसको उत्तर यीशु दिया, उसको उत्तर दिया, जो कोई ये जल पिएगा जो कोई वो जल फिर पिएगा प्यासा होगा, वो फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से जी। पिएगा जो मैं उसे जो दूंगा मैं उसे दूंगा वो फिर अनंत काल तक प्यासा अपने ना होगा। परमेश्वर के दहाड़ने को आप देखें। God is not a God who speaks very meekly. परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि बड़े दब करके बुदबुदा करके कमजोर शब्दों में बात करता है। परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि सामर्थ्य तरीके से अथॉरिटेटिवली कमांडिंग तरीके से वो बात करने वाला परमेश्वर कहता है, जो कोई इस जल से पानी पिएगा वो दोबारा प्यास होगा, पर वो जल को पिएगा जो मैं उसको देता हूं, उसको पी के वो फिर कभी प्यासा नहीं होगा। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है, दहाड़ते हुए देखे अपने परमेश्वर को। जल मैं उसे दूंगा जी, वो उसमें एक सोता बन जाएगा, उसमें सोता बन जाएगा, अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, जी, हे प्रभु वो जल मुझे दे, प्रभु मुझे जल दे, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, ताकि मैं प्यासी ना हूँ, ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। जी। यीशु ने उससे कहा, जा अपने पति को यहाँ बुला ला। अपने पति को यहाँ बुला ला। स्त्री ने उत्तर दिया, मैं बिना पति की हूँ, बगैर पति की हूँ। यीशु ने उससे कहा, तू ठीक कहती है, मैं बिना पति की हूँ, मैं बगैर पति की हूँ, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है, और जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। है। Look at your God, अपने परमेश्वर को देखें जो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। आप उस परमेश्वर को जाने मेरे प्रियो, जो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर कमजोर तरीके से बात नहीं करता, हमारा परमेश्वर जोरावर तरीके से दहाड़ने वाला परमेश्वर। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु मुझे लगता है कि तू भविष्यद्वक्ता है। हमारे बाप दादाओं ने इसी पहाड़ पर आराधना की जी, और तुम कहते हो कि वो जगह आराधना करनी चाहिए जी यरूशलेम में है। जी। यीशु ने उससे कहा, हे नारी मेरी बात का विश्वास कर, कि वो समय आता है कि तुम ना तो इस पहाड़ पे पिता की आराधना करोगे ना यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। जी, परंतु वो समय आता है वरन अब भी है, इसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। Hallelujah. You know, God is a God who speaks, who roars like a lion. परमेश्वर वो परमेश्वर नहीं है जो कि बड़े दब के, बड़े बुदबुदा के, बड़े फुसफुसा के, बड़े कमजोर शब्दों के साथ में, मालूम नहीं बड़े कंफ्यूज स्थिति में बात कर रहा है, मालूम नहीं क्या कहना मांग रहा है, समझे में नहीं आ रहा है। परमेश्वर वो परमेश्वर है, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि सिंह के तरीके से दहाड़ने वाला परमेश्वर है। जंगल के कोने कोने तक के उसकी गर्जन पहुंचती है। हालेलुया, हालेलुया। आप सुन रहे हैं मेरी बातों को? हालेलुया। एक और पद को देखें, यूहन्ना का 11वां अध्याय 21 से 25 पद को देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। यूहन्ना 11 21 से 25। मार्था ने यीशु से कहा, हे प्रभु यदि तू यहाँ होता, तो मेरा भाई कदापि ना मरता। मेरा पति बिल्कुल नहीं मरता। और अब मैं भी जानती हूँ कि जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। जी। यीशु ने उससे कहा, उत्तर दिया, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। पुनरुत्थान और जीवन में I am the resurrection and the life। जी आगे पढ़े, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। और जो कोई जीवित है मुझ पर विश्वास करता है अनंत काल तक ना मरेगा, अनंत काल तक के नहीं मरेगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के शब्द दहाड़ने वाले शब्द है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द कमजोर शब्द नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के शब्द जो है सिंह के तरीके से दहाड़ने वाले शब्द हैं। हालेलुया। एक और पद को मेरे साथ में देखें आप, भजन संहिता 48 पहले पद से 8 पद को देखें।
हमारे हालेलुया। परमेश्वर के नगर में हमारे परमेश्वर के नगर में और अपने पवित्र पर्वत और अपने पवित्र पर्वत पे यहोवा महान यहोवा महान और अति स्तुति और के अति योग्य है। स्तुति के योग्य हमारे परमेश्वर के भवन में और पवित्र और पर्वत पर्वत पर यहोवा महान यहोवा महान और अति स्तुति और के अति योग्य है। स्तुति के योग्य है। सिय्योन पर्वत सिय्योन पर्वत ऊंचाई में सुंदर और ऊंचाई में सुंदर सारी पृथ्वी के हर्ष का कारण सारी है। पृथ्वी के हर्ष का कारण है। राजा धीराज का नगर धीराज का नगर उत्तरी सिरे पर है। जी उसके महलों में उसके परमेश्वर महलों में परमेश्वर ऊंचा गढ़ माना ऊंचा गया है। गढ़ माना गया है। क्योंकि देखो क्योंकि देखो राजा लोग इकट्ठे हुए, राजा लोग इकट्ठे हुए वे एक संग आगे बढ़ वैसे गए। एक संग आगे बढ़े। उन्होंने आप ही देखा, उन्होंने और आप ही देखते देखा विस्मित हुए। और देखते ही विस्मित हो गए। वे घबरा कर भाग गए। घबरा कर भाग गए। वहां कपकपी ने उनको आ वहां पकड़ा कभी ने उनको आकर के और पकड़ लिया। जच्चा किसी पीड़ाएं उन्हें होने लगी। जी तो पूर्वी वायु से पूर्वी तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। वायु से तर्शीश के जहाजों को तोड़ डालता है। सेनाओं के यहोवा के सेनाओं नगर का में, यहोवा परमेश्वर के नगर में, परमेश्वर के नगर में जी जैसा हमने सुना था वैसा देखा भी वैसा है। देखा भी है। परमेश्वर उसको सदा परमेश्वर उसको सदा दृढ़ और स्थिर रखेगा। स्थिर और दृढ़ रखेगा। हालेलुया हालेलुया। यू नो परमेश्वर वो परमेश्वर है जो दहाड़ने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर दहाड़ने वाला परमेश्वर। बोले मेरे साथ में, परमेश्वर कैसा परमेश्वर है? परमेश्वर दहाड़ने वाला परमेश्वर। कमजोर तरीके से बात नहीं करता, बुदबुदा के बात नहीं करता, फुसफुसा के बात नहीं करता, डरा हुआ सहमा हुआ बात नहीं करता। पता नहीं लोग मेरी मानेंगे नहीं मानेंगे, लोग मुझे क्या समझेंगे, कैसा समझेंगे, क्या देंगे। परमेश्वर ऐसे बात नहीं करते। परमेश्वर बड़े सामर्थी तरीके से बात करते हैं। God is a God who roars like a lion. Amen. परमेश्वर परमेश्वर है जो कि सिंह के समान गरजता है। चलिए अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे। आमोस उसका पहला अध्याय दूसरा पद। एक चीज हमने भी सीखी, परमेश्वर दहाड़ने वाले परमेश्वर हैं। अब दूसरी बात की ओर जाएंगे हम लोग। यहोवा जी सिय्योन से गरजेगा। सॉरी, यहोवा यहोवा सिय्योन से गरजेगा। कहां से गरजेगा? कहां से गरजेगा? सिय्योन कहां है? हाँ, कौन बताएगा? सिय्योन कहां है? परमेश्वर सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से उसका शब्द सुनाया जाएगा। आमीन। मैं जिस वर्जन को पढ़ता हूं उसमें इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, The Lord will roar from Zion and thunder from Jerusalem. यरूशलेम से वो गर्जन होगी। हाँ? बिजली कड़काई, जैसे बिजली कड़कती है ना, बिल्कुल कड़क करके जो थंडर होती है, बिजली कड़कती बादल वाली जो कड़कन होती है, यरूशलेम से वो बिजली कड़कने की आवाज में वो बात करेगा। सिय्योन से वो गरजेगा और यरूशलेम से उसका शब्द सुनाई देगा। तब चरवाहों की चराइयां। ये यरूशलेम कहाँ है और ये सिय्योन कहाँ है? किसके बारे में, कहाँ की बात हो रही है? कौन बताएगा? कहां से गरजेगा परमेश्वर? हैं? स्वर से गरजेगा। हाँ? परमेश्वर कहां से गरजेंगे? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? कम ऑन चर्च, आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग आज यहाँ पे, अब तक इसको नहीं सीख लेंगे। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से उसका शब्द सुनाया जाएगा। हाँ? सिय्योन से वो गरजेगा और यरूशलेम से बिजली की कड़कने की आवाज में उसका शब्द जो है वो सुनाया जाएगा। यरूशलेम क्या है और सिय्योन क्या है? परमेश्वर के लोग, हम। राइट? नगर किससे बनता है? लोगों से बनता है। राइट? लखनऊ कौन है? हम लोग लखनऊ है। हम नहीं तो लखनऊ नहीं। सिय्योन यरूशलेम कौन है? आप सिय्योन है, आप सिय्योन नगरी है और आप यरूशलेम है। आप समझ रहे मैं आपसे क्या कह रहा हूं? हाँ? अभी तक ये तो हमने ये सुना, परमेश्वर गरजने वाला परमेश्वर है, जोर से बात करने वाला परमेश्वर है। पर अभी यहां परमेश्वर कुछ गंभीर बातों को बोल रहे हैं और क्या कह रहे हैं? यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से उसका सब सुनाई देगा। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं?
हाँ, परमेश्वर आप में से हो करके वो गर्जना मांगते हैं। परमेश्वर आप में से हो करके अपने शब्द को जोर से वो सुनाना मांगता है। पिछले संडे जब हम लोग मनन कर रहे थे, मैं आपसे कह रहा था ये फाउंडेशनल मैसेज है, ये बुनियादी मैसेज है आने वाले संदेश के लिए। और हम लोग ये मनन कर रहे थे कि परमेश्वर ने कैसे कमजोर चीजों को उसने चुन लिया ताकि जोरावर चीजों को वो लज्जित करने पाए। कैसे परमेश्वर ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञान वाले लोगों को वो लज्जित करने पाए। कैसे परमेश्वर ने तुच्छों को, बिल्कुल कमजोर लोगों को चुन लिया, ऐसे लोगों को जो है भी नहीं कि वो उनको लज्जित करने पाए जो कि है। हम इस बात के ऊपर मनन कर रहे थे। परमेश्वर ने संसार के कमजोरों को चुन लिया है ताकि जोरावर को लज्जित करने पाए। आमीन। परमेश्वर क्या करना चाहते हैं? सिय्योन से वो दहाड़ना चाहता है, यरूशलेम से वो अपना शब्द जो है वो लोगों तक के वो पहुंचाना मांगता है। आमीन। परमेश्वर ने आपको अपनी निकटता में इसलिए नहीं बुलाया कि बड़े कमजोर स्थिति में, बड़े दबे हुए, बड़े डरे हुए, बड़े थर थर कांपते हुए और बुदबुदाते हुए आप अपने जीवन को बिताएं। परमेश्वर ने आपको इससे चुन लिया है ताकि वो आप में से हो करके दहाड़ने पाए, ताकि वो आप में से हो करके वो दहाड़ने पाए। हालेलुया। आप देखें मेरे साथ में एक पद को, पहला शमूएल 17 अध्याय 41 से 51 पद को देखें क्या लिखा है। फर्स्ट शमूएल चैप्टर 17 41 to 51। फलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। गोलियत चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगा। और जो जन उसकी बड़ी ढाल लिए था, और जो जन फिलिस्ती के गोलियत के ढाल लिए था, वो उसके आगे आगे चल रहा था। फलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा। फिलिस्ती ने दृष्टि करके वो 9.5 फीट के दानव ने उस 17 साल के लड़के को देखा, तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वो लड़का ही था। और उसके मुंह पर लाली झलकती थी, और वो सुंदर था। तब फलिस्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर, वो फिलिस्ती जो कि 9.5 फीट का दाना था, जिसको देख करके इस्राएल के बड़े बड़े शूरवीर थरथर कांप रहे थे, जिसको देख करके बड़े बड़े लोग जो थे वो बिल्कुल उसके सामने आना नहीं मांगते थे, जिसने बड़े बड़े युद्धों को लड़ा था, जो कि जाना माना चैंपियन था, वो अपने सामने जब दाऊद को आते हुए देख रहा है, उसको महसूस हो रहा है क्या मैं कुत्ता हूं जो ये मेरे पास में लाठी लेकर के आ रहा है? वो जो इतना सामर्थ्य है, वो जो इतना बलवान है, परमेश्वर ने संसार के कमजोर लोगों को चुन लिया है ताकि इन जोरावर लोगों को समझ में आने पाए कि वो कहां पे हैं, ताकि इस जोरावर लोग समझने पाए कि वो कहां पे हैं। जब वो दाऊद को अपने सामने आते हुए देखते हैं तो कहते हैं, जब आपको अपने सामने आते हुए देखते हैं, तुम कमजोर, तुम बेवकूफ, तुम गरीब, तुम नीच, तुम ऐसे, तुम हम जोरावर से ऐसे बात करोगे? राइट? परमेश्वर दहाड़ने वाला परमेश्वर। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है। तब फलिस्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर फलिस्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों, आओ मेरे पास में बेटा, तुमको भी बताते हैं, अभी तुम्हारा मांस जो आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास में आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से, आप देखें, तेरे पास आता यहोवा सिय्योन से कैसे गरजता है। परमेश्वर अपने लोगों के अंदर से होकर के कैसे गरजता है। अपने जीवन भर में किसी इंसान ने गोलियत से ऐसी बात नहीं की होगी जैसे परमेश्वर का जन गरज करके उससे बात कर रहा है। क्या आप परमेश्वर के उस गर्जन को सुन पा रहे हैं? क्या आप उस दाऊद की उस गर्जन को देख पा रहे हैं जो कि उस फिलिस्तीनी इतने बड़े दानव के सामने खड़े होकर के बोल रहा है? दाऊद ने क्या कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास में आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है और उसी को तूने ललकारा है।
आज के दिन यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर यहोवा देगा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर तेरे धड़ से अलग सिर तेरे धड़ करूंगा से अलग कर दूंगा। और मैं आज के दिन फलिस्ती सेना के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतुओं को दे पूरी दूंगा। सेना के शवों को, पक्षियों को और जीव जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे इस्राएल में एक परमेश्वर है। एक परमेश्वर है। आमीन। और ये समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार या भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता। इस समस्त पृथ्वी, ये समस्त लोग, ये भीड़ यहाँ पे जान लेगी कि यहोवा भाले या तलवार के द्वारा जयवंत नहीं करता। इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। जब फलिस्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद सेना की ओर से फलिस्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उसमें एक पत्थर निकाला और उसे गोफन में रखकर फलिस्ती के माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और वो भूमि पर मुंह के बल गिर गया। यो दाऊद ने फलिस्ती पर गोफन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला। परंतु दाऊद के हाथ में तलवार ना थी। तब दाऊद दौड़कर फलिस्ती के ऊपर खड़ा हो गया और उसको तलवार पकड़कर म्यान से खींची और उसको घात किया और उसका सिर भी उसी तलवार से काट डाला। ये देखकर कि हमारा वीर मर गया, फलिस्ती भाग गए। वहां से भाग गए। आगे कहानी और भी है, वो घर पे जा करके आप पढ़ लीजिएगा। आमीन। आप देखें, यहोवा सिय्योन से गरजता है और यरूशलेम से उसका शब्द सुनाई देता है। आमीन। परमेश्वर सिय्योन से गरजने वाला परमेश्वर है एंड यरूशलेम से उसका शब्द जो है वो सुनाई देता है। हालेलुया। परमेश्वर नहीं है जो कि बड़े धीमे तरीके से बात करता है। परमेश्वर है जो कि बड़े जोर से बात करता है। ना से परमेश्वर जोर से बात करता है, पर वो अपने लोगों से हो करके संसार में गरजने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर संसार के कमजोर लोगों को, निर्बुद्धि लोगों को, बेवकूफों को, नीचों को उसने चुन लिया है ताकि ज्ञान वाले लोगों को वो लज्जित करने पाए, ताकि आपसे होकर के वो दहाड़ने पाए और ज्ञान वाले लोग जो हैं वो लज्जित होने पाए। दानियेल उसका 5वां अध्याय 5 से 12 पद में क्या लिखा हुआ है? दानियेल 5 से 12। उसी घड़ी मनुष्य के हाथ की सी कई उंगलियां निकलकर दीवट के सामने राज मंदिर की दीवार के चूने पर कुछ लिखने लगी और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया। उसकी कमर के जोड़ ढीले पड़ गए। कांपते कांपते उसके घुटने से टकराने लगे, एक दूसरे से टकराए। आप देखिए डिस्क्रिप्शन को यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अभी बड़े सामर्थ्य बन रहे थे, शराब के नशे में इतने मतवाले हो गए कि प्रभु के मंदिर की चीजें मंगवा ली, चलो उसमें शराब पिएंगे। अपने मतवालेपन में कई बार पता नहीं कहाँ तक है, कई बार हम निकल जाते हैं। जो मन में आ रहा होता है वो बोल रहे होते हैं, जो समझ में आ रहा था वो बोल रहे होते हैं, जो समझ में आ रहा था वो कर रहे थे। परमेश्वर को चुनौती दे रहे होते हैं, परमेश्वर के खिलाफ में उल्टी सीधी बातें बोल रहे होते हैं। बेलशस्सर ने भी यही किया। प्रभु का धन्यवाद दीजिए कि आपके जीवन में हाथ नहीं आया। कई बार हमने बलवे किए हैं, कई बार हमने अपने मुंह से वो शब्द बोले हैं जो कि शायद हमको उसके आसपास भी नहीं पहुंचना चाहिए था। कई बार परमेश्वर का घोर अपमान किया है। कई बार उसकी तमाम बड़े मोहब्बत के बावजूद, उसके बड़े छुटकारे के बावजूद, उसकी बड़ी आशीष के बावजूद हमने कई बार उन कामों को किया कि हाथ तो कितनी बार हमारी जिंदगी में आ जाना चाहिए था। पर परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने बेलशस्सर जैसा सलूक हमारे साथ में नहीं किया। आमीन। यहाँ पे जब हाथ आया तब क्या हुआ? तब वो सोचकर घबरा गया और उसके कट्टी के जोड़ ढीले हो गए और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे में
टकराने लगे। आगे बढ़े, क्या लिखा हुआ है? तब राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार तब कर राजा ने ऊंचे शब्द से पुकार के तंत्रियों तंत्रियों कसदियों और अन्य भावी बताने वालों को हाजिर करवाने की आज्ञा दी। जी जब बेबीलोन के पंडित पास आए जी तब राजा उनसे कहने लगा, राजा उनसे कहने लगा, जो कोई वो लिखा हुआ पढ़कर जो उसका कोई अर्थ मुझे उसको लिखा समझाए, हुआ पढ़ के मुझे इसका शब्द उसे सुनाएगा। बैंजनी रंग का वस्त्र जी और उसे गले में सोने की कंठमाला पहनाई जाएगी जी और मेरे राज्य में तीसरा वही प्रभुता करेगा। जी तब राजा के सब पंडित लोग भीतर आए, जी परंतु उस लिखे हुए को ना पढ़ सके कोई नहीं पढ़ सका और न राजा को उसका अर्थ समझा सके। जी। इस पर बेलशस्सर इस राजा पर बहुत घबरा गया बेलशस्सर राजा और भी ज्यादा घबरा गया और भयातुर हो गया और व्याकुल हो गया। और उसके प्रधान भी बहुत व्याकुल हुए। जी राजा और प्रधानों के वचनों को सुनकर जी रानी भोज के भवन में आई जी और कहने लगी, जी हे राजा, हे राजा, तू युग युग जीवित रहे, युग युग जीवित रहे। अपने मन में ना घबरा, जी ना उदास हो। जी तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है, राज में डैनियल नाम का एक पुरुष है जिसमें से यहोवा होकर के गरजता है। एंड यरूशलेम से परमेश्वर का शब्द सुनाया जाता है, मत घबराओ, मत डरो। हियर वी हैव अ मैन ऑफ गॉड। यहाँ पे परमेश्वर का जन है। आगे पढ़े, क्या लिखा हुआ है? तेरे राज्य में दानियल नामक एक पुरुष है जी जिसका नाम तेरे पिता ने बेलशस्सर रखा था। जी उसमें पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती जी और उस राजा के दिनों में उसमें प्रकाश, प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। जी उस दिनों में, तेरे पिता के दिनों में उसमें कैसी बुद्धि पाई गई थी? प्रकाश, उसका प्रकाश और प्रवीणता और ईश्वरों के तुल्य, ईश्वरों के तुल्य बुद्धि पाई गई। हे राजा, तेरा पिता जो राजा था उसने उसको सब ज्योतिषियों, जी तंत्रियों, कसदियों जी और अन्य भावी बताने वालों का प्रधान ठहराया था। सबका प्रधान ठहराया था, उन सब का प्रधान ठहराया था। जी क्योंकि उसमें उत्तम आत्मा, जी ज्ञान और प्रवीणता, जी और स्वप्नों का फल बताने, जी और पहेलियां खोलने, जी और संदेह दूर करने की शक्ति पाई गई। जी इसलिए अब दानियल बुलाया जाए और वो इसका अर्थ समझाए। थैंक यू। बाकी की कहानी हमको पता है। राजा कहता है कि मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको ये दूंगा, मैं तुमको दूंगा, बता दो उसका मतलब क्या होता है। दानियल ने कहा, राजा तो अपने इनाम अपने पास में रख और जिसको चाहे तो उसको दे दे। मैं परमेश्वर का वचन तुमको बताऊंगा। एंड यहोवा परमेश्वर दानियल में से होकर के उस बड़ी भीड़ के ऊपर गरजे। एंड परमेश्वर का वचन यरूशलेम से वहां पे सुनाया गया और आगे ऐसा लिखा हुआ है, उसी रात राजा मार दिया गया और वहां पे दूसरे का राज उसी रात वहां पे आ जाता है। God is a God who roars like a lion. परमेश्वर वो परमेश्वर है जो कि सिंह के तरीके से गरजता है। एंड सियोन से वो गरजता है एंड यरूशलेम से उसका शब्द सुनाई देता है। हालेलुया, हालेलुया। अभी आगे और भी है पर वो अगले संडे देखेंगे उसको। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या परमेश्वर सियोन से आज गरज रहे हैं? क्या यरूशलेम से उसका शब्द सुनाई दे रहा है? कई बार हमको लगता है हम तो पहुंच गए, हमको तो आ गया, और कई बार हमको लगता है कि हमको जरूरत से ज्यादा आ गया। जितनी जानकारी थी उसके भी आगे हम निकल चुके हैं। जितनी जानकारी जरूरी थी उससे भी ज्यादा हमको सब मालूम है, हमने सब कुछ जान लिया। मेरे प्रियो, अपने बुलाए जाने पर तो गौर कीजिए, अपने बुलाए जाने पे तो गौर कीजिए। संसारिक रीति से, शारीरिक रीति से ना तो बड़े बलवान थे, ना तो बड़े बुद्धिमान थे, ना तो बड़े सामर्थी थे, हाँ, लेकिन परमेश्वर ने आपको वो जो शून्य था आपको उठा करके खड़ा कर दिया ताकि आप में से हो करके वो गरजने पाए और आप में से हो करके परमेश्वर का शब्द इस पृथ्वी के ऊपर सुनाया जाए। आमीन, हालेलुया। कई बार हमको लगता है कि हमको सब पता है, कई बार हमको लगता है कि हमने सब जान लिया,
होने पाए कि हम वापस जाएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरें, अपने घुटने टेकें और कहें, प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। सियोन से अभी शेर गरज नहीं रहा है, यरूशलेम से अभी आपका शब्द सुनाई नहीं दे रहा है। प्रभु धन्यवाद कि आपने मुझे चुना है इस बड़े काम के लिए, और इस बड़ी लापरवाही के लिए हम आपसे क्षमा को चाहेंगे और चाहेंगे प्रभु आप हमको स्थान पे लेकर के आए जहां पे आप हम में से होकर के गरजने पाए। हालेलुया। आगे और भी है, अगले संडे देखेंगे। अभी अपने आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।